बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। पॉलिटिकल सूरत हाल को हम डेफिनेटली आगे चल के बताते हैं, जिसमें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका लगा। वो कहते हैं घर को लगी है आग घर के चिराग से। या सुहेल आफरीदी साहब की एक स्टांस को धचका लगा, उसकी कुछ डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो वंडर बॉय वाला लफ्ज तो लगता है ताकतवरों की छेड़ बन गया है। एक के बाद एक पैगाम आ रहे हैं जी। भाई वंडर बॉय की जरूरत नहीं है, प्लीज ये बात किसने की। वरना सुहेल वड़ाइच वाला मामला जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया है। अब जब इतनी तरदीदें आ रही हो ना वज़रा की तरफ से, वजीर इत्तलात अलहदा दे रहे हो, वजीर खजाना अलहदा दे रहे हो, और तर्जुमान एक के बाद एक दे रहे हो, तो उसका मतलब है यस देयर इज समथिंग। और वो तो अपनी जगह पर, मगर जब ताकतवरों के नुमाइंदे ये बातें दे रहे हैं तो फिर कुछ और भी आता है ना। तो इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन सबसे पहले मैं जरा ईरान की सूरत हाल बताऊं सर। आज कामयाबी मिली है ईरान को, बड़ी, यानी सिग्निफिकेंट कामयाबी जिसको आप कह सकते हैं, वो आज मिली है। उससे मतलब तो आपको पता है ट्रंप रात से धमकी दे रहे हैं, उन्होंने जितने भी मुजाहिरीन थे, अब बिल्कुल कंट्रोल है ईरान में, बिल्कुल कंट्रोल है ईरान में। इस वक्त किसी किस्म का कोई एहतजाज, कोई मुजाहरा नहीं हो रहा। बल्कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। अब इंटरनेशनल डायलिंग्स वगैरह ये भी सब हो गई है। तो नेट के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अब ये बहाली का अगले 24 घंटों के अंदर हो जाएगा ना जी। अब ये हुआ है कि वैसे 4 दहाइयों में ट्रंप साहब इस वक्त फुल मूड के अंदर हैं। उन्होंने अब ये भी कह दिया कि अब किसी किस्म के कोई मजाकरात नहीं है। जो कल तक था ना कि एंगेज करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा जी मजाकरात नहीं है। तो 40 सालों में, जब से ईरान का इनकलाब आया, 40-42 साल हो गए, ईरान की हुकूमत अमरीका नहीं बदल सका। तो उस वक्त भी शाह ईरान का दौर था, हकीकत यही है। और लेकिन इस बार चीज़ें कुछ थोड़ी मुख्तलिफ भी है। कोई शक नहीं है ईरान की आवाम को माशी प्रॉब्लम है, कोई शक नहीं है। ईरान, क्योंकि दुनिया ने पिछले 40 साल से ईरान सैंक्शंस के अंदर ही है ना, मुख्तलिफ। तो वो अपनी जगह पर ये तो चीज़ें हैं। और अब इसके असरात नरीबत आम आदमी की ज़िंदगी पर भी पड़ रहे हैं। और तंग तो है। लेकिन जब बात आ जाती है अमेरिका और इसराइल की, तो पूरी कौम एक खड़े होकर खड़ी होती है। और जिस तरीके से कल उन्होंने कहा, तो फिर डेफिनेटली भी है। तो अब जो कहा जा रहा है कि जो मुमकिन हमला है वो साइबर अटैक का हमला है, जो अमेरिका करेगा। एलन मस्क अपनी जगह पर है, और फिर जिस तरीके पहले भी सर मुमकिनात तो ये भी हमने देखा है। इनके 60 जर्नल और साइंटिस्ट मिला के तकरीबन 110 जो टॉप सीट ईरान के लोगों को हिट किया गया था। तो कम से कम दुश्मन की ताकत को अंडरमाइन नहीं करना, सिर्फ जज्बे जज्बे नहीं ना सर, कुछ चीजें जरा देखनी भी कि ऑन ग्राउंड क्या चल रही है। साइबर अटैक का मतलब है कि पैनिक फैलाना। इनके एयरपोर्ट्स के जो सिग्नल्स हैं उसको स्क्रैम्बल कर देंगे जी, एयरलाइंस के वो है, ट्रेन का अलहदा है, इनके मीडिया हाउसेस का अलहदा है, यानी एक पैनिक। और ये बहुत आजकल के ज़माने में तो आपको पता है साइबर अटैक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा हमला तस्वुर किया जाता है। तो मुख्तलिफ जो लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा इमीडिएट अपनी फौज तो वो फुट तो नहीं वो नीचे उतारेगा, लेकिन पहला हमला वो ये साइबर अटैक का कर सकता है। तो ये खबर है। अच्छा, इसी साइबर अटैक के वजह से ईरान के जो मीडिया ने फुटेज जो जारी की है, तो सुने, ईरान ने स्टारलिंक टर्मिनल्स, स्टारलिंक वो भी बताया एलोन मस्क का, वो जो सैटेलाइट का चैनल है, दैट उसके टर्मिनल्स नीचे रिक्वायर्ड है ना, जो सैटेलाइट से जो सिग्नल्स को ग्रैब कर सके, जो पूरा पूरा एक हाउस टर्मिनल्स बनते हैं जी। ईरान ने स्टारलिंक टर्मिनल्स की बड़ी खेप जब्त कर ली है। और ईरान ने ऐलान किया कि उनकी इंटेलिजेंस ने जासूसी और तखरीब कारी के लिए गैर कानूनी स्टारलिंक आलात और दीगर जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बड़ी खेप कब्जे में ली है। और लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये खेप खित्ते के एक मुल्क से आई है। खित्ते के इन्वर्टेड कॉमर्स में, खित्ते के एक मुल्क से आई है। तो खित्ते के एक मुल्क से मतलब हमसायों से आई होगी। तो एक तो पाकिस्तान हमसाया है, उधर खैर दूसरे हमसाया अफगानिस्तान हमसाया है। अफगानिस्तान वाला मैटर मैं इसलिए कहता हूँ कि अफगानिस्तान से माशाल्लाह 16-17 लाख लोगों को बाहर भी निकाला। अफगानिस्तान में आजकल इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ी, और इंडिया की आपको पता है इसराइल के साथ दोस्ती है। तो ये स्टारलिंक को अगर पूरा से ट्रांसफर करना हो तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उन्होंने मुल्क का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा सिर्फ इसका मकसद बदमनी और मुतासरा सूबों में तकसीम किया जाना था, लेकिन हमने इसको, सर बहुत बड़ी खेप है जो उन्होंने पकड़ी है। और साथ ईरानी वजीर दिफा ने जो रात को धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उसको रिस्पॉन्स किया है। उन्हें कहा हमारे खिलाफ किसी भी हमले का भरपूर जवाब देंगे, और किसी को धमकियां देने की इजाजत नहीं है। खित्ते में तमाम अमरीकी अड्डे और वाशिंगटन के इकदाम में सहूलतकार ममालिक हमारे लिए जायज अहदाफ है। हमने जो इकदाम किए उनकी बदौलत हमारी दिफाई सूरत हाल पिछली जंग के मुकाबले में बहुत बेहतर है। तो किसी गलत फहमी में नहीं रहना डोनाल्ड ट्रंप साहब। चाहे अब ये तो हमने वैसे भी देख लिया था, कतर में फौजी अड्डा उड़ाया था जी, अब तो सऊदी अरब में भी फौजी अड्डा है, सीरिया में भी फौजी अड्डा है। उन्हें कहा जितने, और यमन उधर से आएगा तो इधर समंदरों के करीब है, तो यानी एक फुल फ्लैश थ्रेट है। इसी की बिना पर रुका। मतलब ट्रंप तो कब का खा पी जाने की पोजीशन में था जी, कब का इस पोजीशन में था।
تو بہرحال یہاں ادھر سعودی عرب نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی فضائی حدود جو ہے وہ ایران کے خلاف کسی بھی دشمنانہ کارروائی کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی. سعودی عرب نے واضح کہ کاش سعودی عرب خطے کا ابا بن کے یا مسلمان امہ کا بڑا بن کے یہ کہتا کہ اگر تم نے حملہ کیا تو میں 56 فورسز کا جو چیف میں لے کے بیٹھا ہوں نا، میں نے اس کے ساتھ جتنی بھی یہ جو علاقے کے اندر امریکہ تمہاری فوجی تنصیبات ہیں ان تمام کو ہم نشانہ بنائیں گے اگر آپ نے ہمارے مسلمان بھائی کے اوپر حملہ کیا تو. کتنی آئیڈیل صورتحال ہوتی، امہ لفظ جسے کہتے ہیں نا وہ پھر مرے جا رہی ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ کہہ کے ہاتھ جاڑ دی کہ لو جی میرا ایران کے ساتھ مسئلے کے ساتھ ایران میرے لیے نا آپ نے غصے ہونا، میں نے کہہ دیا میری فضائی حدود استعمال ہوگی. وجہ نہ آپ سے پوچھ کی ہوگی فضائی حدود اگر استعمال ہوگی تو نہیں ہوگی. ہو کیئرس، ہو کیئرس. تو بہرحال انہوں نے یہ ضرور اعلان کیا جی. ٹرمپ سے پوچھا نا کیا ایران کے رہنماؤں کے لیے آپ کے پاس کوئی پیغام ہے، تو انہوں نے کہا انہیں رحم دل ہونا چاہیے، ان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے، امید ہے وہ لوگوں کو قتل نہیں کریں گے، اگر ایران نے مظاہرین کو پھانسی دی تو ہم انتہائی سخت اقدامات کریں گے. بہت سی امداد مختلف شکلوں میں ایرانی عوام کو پہنچ بھی رہی ہے، یہ مانا ہے. ایران میں ہمارا حتمی مقصد صرف اور صرف فتح ہے، یہ دھمکی دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. بہرحال امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے شہریوں کو فوراً ایران چھوڑ دینے، محفوظ ہو جاؤ، زمینی راستے سے ترکیہ نہ جاؤ، اس پر حوالے سے انہوں نے باقاعدہ گائیڈ لائن دے دی ہے. پروازیں محدود یا منسوخ کی جا رہی، کئی ایئر لائنز نے اپنی پروازیں معطل کر دی ہے. سعودی عرب، عمان اور قطر جیسے خلیجی ممالک نے وائٹ ہاؤس کو خبردار کیا کہ ایران پر حملہ نہ کیا جائے. ان ممالک کے مطابق اگر ایران کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی تو عالمی تیل منڈی میں، وہ امال والا معاملہ ہے، عزت والا معاملہ نہیں ہے، عالمی تیل منڈی میں شدید ہلچل پیدا ہوگی، اس کے نتیجے میں امریکی معیشت کو نقصان پہنچے گا. سعودی عرب تہران کو یقین دہانی کرائی کہ امریکہ کو ایران پر حملے کی سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. یہ وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے. تو سر اس وقت یہ ہے، ہاں ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں نے بغدادی مارا، میں نے سلمانی مارا، تو بڑی صفائی سے ہم نے ایران کے نیوکلیر پروگرام کا بھی صفایا کیا. جس طرح مشرق وسطیٰ میں امن آ گئے، ہم اسی طرح صفائی سے چیزیں کرتے رہیں گے. دھمکی اپنی جگہ پہ، لیکن ایران کو اس وقت جو سائبر حملے کے حوالے سے جو انہیں سائبر لنک کے اسٹار لنک کے اکوپمنٹ کو پکڑا ہے، یہ ایک بڑی کامیابی تصور کی. وہ واقعی احتجاج تو ان لوگوں نے ویسے بھی کنٹرول میں کر لیا ہے. اب آج ذرا پاکستان کے حوالے سے، تو وہ جو سر وہ جو معاملہ ہے نا ونڈر بوائے والا معاملہ، وہ بہت زیادہ میرا خیال ہے وہ ایک چھیڑ ہی بنتا جا رہا ہے جی. اور چھیڑ اس لحاظ سے بنتا جا رہا ہے کہ ایک پروگرام میں نا جی، آپ منیف فاروق صاحب کا آپ کو سب کو پتا ہے، وہ بیلنس کر رہے ہیں. وہ بیلنس کیا کرے سر سنیں، وہ کہتے ہیں صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات جو ہوئی تھی نا ابھی پچھلے سال، اس سے ایک اہم خبر آئی. یہ فیلڈ اب ان کو ظاہر بات، اب بس آپ سب کو پتا ہے کہ ان کو کون خبر دے رہا ہے. انہوں نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات میں صرف ٹریڈ کی بات ہوئی تھی اور کسی ایڈ کی بات نہیں ہوئی. فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں کو بھی ملاقات میں بہت سراہا. فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں کو بھی ملاقات میں بہت سراہا. حکومت اور فوج کے تعلقات میں اختلاف کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکے، اور دور دور تک امکان بھی نہیں کہ حکومت کو کوئی ٹائم لائن دی جا سکتی. وہ جو 6 مہینے کی مہلت اس کے بعد ونڈر بوائے والا، انہوں نے کہا کوئی چکر ہی نہیں ہے. کہتے ہیں میں آپ کو خبر دے دوں، منیف فاروق صاحب کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ جو فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تو ٹرمپ نے پوچھا فیلڈ مارشل صاحب سے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اس دوران شہباز شریف کا ٹرمپ کے ساتھ جو کنڈکٹ تھا اسے فیلڈ مارشل نے بہت سراہا، بدائے سرائی کی، یہ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا بہت سراہا. فیلڈ مارشل ابھی بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ شہباز شریف کی اس ملاقات کی وجہ سے بہت سے راستے کھلے ہیں. جو شہباز شریف نے ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملاقات کے اندر کر دیا فیلڈ مارشل کی موجودگی میں، نے کہا بہت سے راستے کھلے. تو سر یہ میرا خیال ایک چھیڑ بن گیا. اب یہ روز چلنا ہی چلنا ہے، روز چلنا ہی چلنا ہے. کہیں نہ کہیں مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے جی. یہاں تو یہ چیز ہو گئی ہے. اب آؤں جی میں وہ گھر کو لگی ہے آگ گھر کے چراغ سے، اگر یہ بات ہو، کیونکہ میں بھی شفیع جان سے بات کرنے کی کوشش کروں، کوشش ہے کہ شام کو وہ پروگرام میں آ جائے تو ان سے میں اس وقت سوال بھی کر لوں گا. اور وہ معاملہ سر یہ ہے کہ آج باقاعدہ طور پر انصار عباسی صاحب نے کی خبر ہے جی، جنگ میں اور نیوز میں بھی، انہیں کہا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شفیع جان صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ افغانستان سے کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کے ثبوت ہمیں دیں. اور میں نے بھی اس بات سے اختلاف کیا تھا کہ سوری شفیع جان کہہ رہا ہوں، سہیل آفریدی نے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ تو اب اقوام متحدہ کی رپورٹس کہتی ہیں، تاجکستان کہہ رہا ہے، پاکستان کے دہشت گردی کے ثبوت، ویڈیوز، ایران، یہ سب کہتے ہیں کہ جی، اور پوری دنیا مان رہی ہے کہ جی یہ لانچنگ پیڈ ہے. تو کم از کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن دوسری طرف میری جب کل میرے
मेमन साहब से बात हो रही थी सेनेटर से, उन्होंने कहा ये कहीं ना एतमाद का इजहार भी है कि हम मानते ही नहीं है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में दहशतगर्द दाखिल हो जाए। शायद उनका ये भी एतमाद, अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें, लेकिन हम पहले वाले रुख पे थे ना। तो वो कहते हैं, सुहेल आफरीदी ने कहा कि मुझे सबूत दिखाएं। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब से मेरी बात हुई है। अभी मैंने कंफर्म करना कि वाकई उन्होंने बात की है कि नहीं की। तो उन्होंने कहा है कि टीटीपी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है और हुकूमतों के पास ठोस शवाहिद मौजूद है। ये अली मीन गंडापुर साहब ने कहा है, यानी सुहेल आफरीदी की स्टेटमेंट से मुख्तलिफ स्टेटमेंट दी है। इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अली मीन गंडापुर ने उनसे गुफ्तगू की है। वो साबिक वज़ीर आला की हैसियत से इस बात की तस्दीक करते हैं कि सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों के पास, सूबाई यानी केपीके की हुकूमत, सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में, पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रही है। उन्होंने कहा यह सब अफगान हुकूमत और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के इल्म में भी है, उनकी हिमायत से ही हो रहा है। और होने वाली दहशतगर्दी में मुतअद्दिद जो है वो अफगान शहरी शामिल है। ये अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं। तो एक धचका लगा है अगर ये उन्होंने कहा है ना, तो इसको किसी और तरीके से भी कहा जा सकता था। तो बहरहाल मैं खुद सुहेल आफरीदी साहब की स्टेटमेंट से इख्तलाफ करता हूँ कि जितने सबूत हमारे पास हैं, जो कुछ हो रहा है इस टाइम, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स ही मेरे लिए काफ़ी हैं। मुझे अमेरिका वगैरह हर सरकारी सच को मैं सच मानता भी नहीं हूँ, लेकिन इस पे मैं दूसरी राय भी नहीं रखता, दूसरी राय भी नहीं रखता। तो बहरहाल यहाँ ये चीज़ चल रही है। उधर कोशिश की जा रही है कि अरशद शरीफ भाई शहीद को कोई इंसाफ देने की कोशिश की जाए। मुझे नहीं लगता जी। वाकई आईनी अदालत में आज केस की समाअत हुई है। जस्टिस आमिर फारूक साहब कहते हैं मैं कोई फैसला देता हूँ। क्या फैसला देना है? अरशद शरीफ शहीद के जो शहादत हुई है, ये केस आईनी अदालत में लगने वाला है? इसका क्या ताल्लुक है? ये तो जस्टिस याही अफरीदी के पास होना चाहिए। मगर वो कहते हैं टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि ये सुओ मोटो लिया था, तो अब जो 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जो सुओ मोटो के इख्तियारात हैं वो ले लिए गए, तो पहले ज़रा ये फैसला कर लें कि ये सुओ मोटो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो बहरहाल आज बहुत सी पोजीशन जो है ना, अगर शॉर्ट फैसले में आ जाएंगी तो वो बहरहाल क्लियर हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से कम से कम इस सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म का इंसाफ वो मिले। उन्होंने बातें जरूर की, पाकिस्तान की हद तक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, कीनिया की हुकूमत इजाजत देगी तो GIT वको का दौरा करेगी। नहीं, नो सीरियसनेस। मुझे तो यही लगा। लेट्स सी, देखें अभी वो जो उन्होंने फैसला देना है उस फैसले में क्या होता है जी। बहरहाल मुझे तो यही सवाल बहुत बड़ा, ये आईनी अदालत का फैसला ही नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं बहुत जरूरी है, देख लेते हैं। फीडबैक से मतलब जरूर आगा करें। अपना बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।